सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। फिर आपको क्या किया गया है, रन पूरा दिया गया, इस तरीके के कॉलम में दिया गया है गेंदों की संख्या टीम ए और टीम बी। ठीक है, गेंदों की संख्या 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18 इस तरीके से, और टीम ए के लिए कितना रन है, टीम बी के लिए कितना रन है, ये आपको दिया गया है। चलिए, कह रहा बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। पहले वर्ग अंतराल को सतत बनाइए। यहाँ समझिए, दोनों एक ही ग्राफ पर दोनों बारंबारता बहुभुज को हमको शो करना है। तो समझिएगा, अगर बात करें बच्चे, यहाँ 1 से 6 है, 6 पर इंड हो रहा है और 7 से शुरू हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी कि सतत नहीं है। पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सतत बनाना पड़ेगा। तो सतत बनाने के लिए बच्चे हमने आपको एक क्वेश्चन और कराया था, बताया था कि हम लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 का करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब अगर हम एक में से बच्चे 0.5 को कम करेंगे, अगर हम एक में से 0.5 को कम करेंगे बच्चे, तो आ जाएगा 0.5। इसी तरीके से हमने सभी में लोअर लिमिट में क्या किया, 0.5 को कम किया और अपर लिमिट में हमने 0.5 को जोड़ दिया। ये देखिए, एक में से कम किया तो 0.5 हो गया, जोड़े तो हो गया 6.5। इसी तरीके सब में जितना भी था, सब में हमने क्या काम किया, लोअर लिमिट में 0.5 को कम कर दिया, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दिया, जिससे हमारा ये किसमें चेंज हो गया, कंटिन्यूअस। ठीक, यानी सतत वर्ग में बदल गया। बाकी आपका बारंबारता टीम ए के लिए जो दिया गया था वो था, टीम बी के लिए जो दिया गया था वो था। अब समझिएगा बच्चे, यदि हम बात करें तो यहाँ हम लोग निकालते हैं मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों लिमिटों को हम जोड़कर आधा कर देते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, 6.5 में अगर हम 0.5 को ऐड करेंगे तो 5 5 10 का 0, यहाँ हो जाएगा 6 1 7, कितना हो जाएगा 7.0, यानी कि 7 का आधा होता है 3.5, कितना होगा 3.5, यानी कि 3.5। जिन बच्चों को नहीं आता तो 7 में आप 2 से भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा 3.5। भाग करना तो सबको आता, तो भाग कर दीजिएगा तो जाएगा 3.5। अब आप जोड़ जोड़ करके सबको आधा करिए, या दूसरा तरीका ये है बच्चे कि जितने का अंतराल है उतना जोड़ते चलिए। तो कितने का अंतराल है, वहां से भी 6 का अंतराल है, तो 6 हम जोड़ते चलेंगे। 6 3 9, 9.5, 9 6 15, तो 15.5, 15 6 21, तो 21.5, 21 6 27.5, 27 6 33.5, 33 6 39.5, 39 6 45.5, 45 6 41, सॉरी 45 6 51, 51.5, 51 6 57.5। ये हमने क्या किया, या तो आप जोड़ जोड़ करके सबको आधा करो, या तो तरीका ये है कि एक को जोड़ करके आधा करो, जितना अंतराल है जोड़ते चले जाओ, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ बच्चे हमने लिखा है कि सापेक्ष बिंदु टीम ए के लिए, टीम बी के लिए। तो टीम ए के लिए बात करें तो मैंने कहा 3.5, 2। ठीक, तो हमने लिखा 3.5, 2, 9.5, 1, उसके बाद 15.5, 8। ये बच्चे 15.5 ना, 15.5, यहाँ समझ कैसे लिखा जा रहा है, इसको लिख रहे हैं, फिर ये x का मान है और ये y का। फिर हो जाएगा 21.5, 9, उसके बाद है 27.5, 4, उसके बाद है 33.5, 5, उसके बाद है 39.5, 6, उसके बाद है 45.5, 10 है, 10, वो तो बी वाला है ना, 10, और उसके बाद है 51.5, उसके बाद है 57.5, 2।
तो ये हमारा बिंदु बना बच्चे टीम ए के लिए, यानी ये x का मान और ये y का मान लेते हैं। इसी तरीके टीम बी के लिए बात करें तो जाएगा 3.5, फिर है 9.5, फिर है 15.5, कितना है 10 है, अच्छा 2 है, तीसरा है 2, फिर अगला है 21.5, 10, फिर अगला है 27.5, 5, फिर अगला है 33.5, 6, फिर अगला है 39.5, 3, फिर अगला है 45.5, 4, फिर अगला है 51.5, 8, फिर यहाँ समझिए 57.5, 2। ये बच्चे इस तरीके से हमने सारे बिंदु को बना लिया। अब 10 है। इस तरीके से हमने टीम ए के लिए भी टीम बी के लिए सारे बिंदु को बना लिया है। अब क्या करना है, इसकी सहायता से हमको ग्राफ बनाना है। तो हमने ये बनाया x अक्ष और ये बनाया y अक्ष, और सारे बिंदुओं को हमने यहाँ पर क्या काम किया, जितने जितने का हमारा अंतराल था हमने उतना ही कर दिया। यहाँ पर हमने 2-2 का अंतराल दे दिया। ठीक, अब पहले बिंदु को टीम ए के लिए हम लोग ज्वाइन करते हैं तो 3.5, 2, तो 3.5, 2 बनाएंगे तो x का मान 3 और y का मान 2। तो हमने पहले से ही बना रखा है 3.2 हमारा क्या बनेगा, 3.5, 2 हमारा ये पॉइंट बना। अगला पॉइंट है बच्चे समझिएगा, कितना दिया है 9.5, 1, ये टीम ए वाले में देखिएगा 9.5, 1, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा है 9.5, 1, ये वाला है बी वाला। तीसरा चलो लिखिए इसको। अगला है बच्चे 15.5, 8, तो 15.5, 8 की अगर बात करें तो हमारा ये पॉइंट ये 15.5 ये रहा 15.5, 8। अगला पॉइंट है हमारा कितना 21.5, 9, ये रहा 21.5, 9 डी वाला। फिर क्या रहा हमारे पास 27.5, 4, फिर रहा 33.5, 5, ये रहा हमारा। फिर रहा 39.5, 6, 39.5, की बात करते हैं 39.5 ये रहा 6, यहाँ रहा 39.5, 6। उसके बाद क्या रहा 45.5, 10, तो 45.5, 10 हमारा ये पड़ेगा 45.5, 10। 51.5, 6। अगला रहा 51.5, 6, तो ये रहा 51.5, 6। अगला रहा 57.5, 2, तो 57.5, 2 हमारा। फिर आपको करना क्या है, चाहे तो आप मूल बिंदु से या कहीं से भी ये रेखा जिस तरीके से जा रही है उठा करके आपको मिलाते चले जा, मान लेते हैं इससे आएगी ये रेखा, इधर कहीं से जैसे जाएगी। ठीक, यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा ए है। अब कहा बच्चे बी हमारा ये रहा, बी को मैच करा हमने। बी के बाद क्या रहा हमारा सी, यानी तीसरा पॉइंट, तो ये रहा। सी के बाद डी हमारा चौथा पॉइंट ये रहा। पांचवा पॉइंट क्या है ई, तो ये नीचे हमारा ये रहा। ई के बाद क्या रहा एफ हमारा, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या है एच, एच के बाद क्या रहा आई, आई के बाद जे। इस तरीके से हमारा पॉइंट मान लेता है, इस तरीके से आकर के हमारे रेखा को काटता हुआ चला जाएगा। ये हमारा हो गया टीम ए के लिए ग्राफ बना बच्चे। इसी तरीके से टीम बी के लिए सारे पॉइंट को भी हमने प्लॉट कर रखा है, बस आपको नंबरिंग करना, आप नंबरिंग करके कर सकते हैं। चलिए पहला है 3.5, 5, ये बना हमारा 3.5, 5। 9.5, 6। अगला पॉइंट है 9.5, 6।
15.5 कामा 2 9.5 कामा 6। अगला है 15.5 कामा 2 15.5 कामा 2, ये पॉइंट बनेगा हमारा 21.5 कामा 10 21.5 कामा 10, तो ये रहा 21.5 कामा 10, 27.5 कामा 5 27.5 कामा 5 ये रहा 27.5 कामा 5। 35.5 कामा 6 उसके बाद रहा 33.5 कामा 6, ये पॉइंट रहा 39.5 कामा 3 39.5 कामा कितना है 13 3 सर 3। अगला क्या है डब्ल्यू? 45.5 कामा 4 45.5 कामा 4, 51.5 कामा 8 51.5 कामा 8, 57.5 कामा 10 ये रहा 57.5 ये रहा हमारा। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, पहला पॉइंट हमारा क्या रहा, ये रहा, इसको भी यहीं से उठा देते हैं हम लोग, ऐसे जाएगा मान लेते हैं यहाँ से P, यानी पहला पॉइंट हमारा P हो गया। P के बाद दूसरा पॉइंट हमारा Q नाम दिया है हमने। Q हो गया, Q के बाद क्या है R, R के बाद S, S कहाँ वहाँ, S के बाद क्या है T, तो T ये रहा। T के बाद क्या रहा U, U हमारा ये रहा। U के बाद V, V के बाद W, W के बाद X, ये रहा चाहो तो इसको इसे नीचे की तरफ कहीं भी आता है तो ये छोटे। तो यहाँ समझेगा बच्चे, कुल मिला करके हमको क्या करना था, दोनों ही टीमों के लिए एक ही आलेख पर हमको ग्राफ बनाना था। तो हमने ग्राफ आसानी से बना दिया, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, इसको शब्द में बदला। बाकी यहाँ पर बारंबारता दोनों के लिए लिखा, यहाँ बिंदु पता किया और दोनों को बारंबारता बहुभुज की मदद से हमने शो कर दिया। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।